नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद अब कतर में उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है और पूरी दुनिया अब इस बात का इंतजार कर रही है कि अब ईरान हानिया की मौत का बदला इजराइल से कैसे लेगा। हालांकि इजराइल ने अभी तक हानिया की हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन खुद ईरान के सुप्रीम लीडर इसे इजराइल की कारस्तानी बताकर उस पर सीधा हमला करने का आदेश दे चुके हैं, बदला लेने का आदेश दे चुके हैं। ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। इजराइल के मिलिट्री कमांडर्स अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं ईरान के मिलिट्री कमांडर्स अपने साथी मिलिशिया के साथ मीटिंग कर रहे हैं। साथी मिलिशिया यानी हिजबुल्ला और हूती और ऐसे बाकी और मिलिशिया, और ये बात तय की जा रही है कि आखिरकार हमला कैसे किया जाए। यानी ये बात तय है कि ईरान अपना इंतकाम ज़रूर लेगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान का इंतकाम इस मिडिल ईस्ट के पूरे इलाके में एक बड़ी जंग को भड़का देगा। अगर ईरान की मिलिट्री पावर और हिजबुल्ला और हूती जैसे उसके साथियों की ताकत को एक साथ मिलाकर देखें तो उनके सामने इजराइल का टिकना मुश्किल है। और इसी आशंका के मद्देनज़र ना चाहते हुए भी अमेरिका को इस जंग में इजराइल की हिफाजत के लिए कूदना पड़ सकता है, और अमेरिका कूदेगा भी। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए किस तरह की फौजी तैयारी की है, कैसा चक्रव्यूह रचा है, और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दिलचस्पी आखिरकार क्यों है, और वो इजराइल को बचाने के लिए हर बार क्यों खड़ा हो जाता है। ईरान और उसके साथियों के इजराइल पर हमले की आशंका के मद्देनज़र अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने मिडिल ईस्ट और यूरोप में एक्स्ट्रा नेवल क्रूजर और डिस्ट्रॉयर भेजने की इजाज़त दे दी है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, बैलिस्टिक मिसाइलों को गिरा सकते हैं, ऐसा सिस्टम उनमें बना हुआ है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमानों यानी फाइटर जेट्स की एक एक्स्ट्रा स्क्वाड्रन भी भेज रहा है। पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की ओर से जो बयान जारी किया गया है उसके मुताबिक इस एक्स्ट्रा तैनाती का मकसद अमेरिकी मिलिट्री की सिक्योरिटी को मजबूत करना और इजराइल के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाना है। ये सुनिश्चित करना है कि अमेरिका किसी भी हालात का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यानी कि जो युद्धपोत है, विमान वाहक पोत है, उसको तैनात करने का फैसला किया है। पेंटागन के बयान में ये बताया गया है कि इससे लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा, यानी कि अगर इजराइल के ऊपर मिसाइल हमला होता है तो उसको रोकने का जो डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत किया जाएगा। अमेरिका ने ऐसी ही तैनाती इसी साल अप्रैल के महीने में भी की थी, तब जब ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का जवाब देने के लिए इजराइल पर एयर स्ट्राइक की थी। उस वक्त ईरान ने 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइलें दागे थे, जिनमें से ज़्यादातर को अमेरिका ने आसमान में ही इंटरसेप्ट करके मार गिराया था। अमेरिका के युद्धपोतों ने इजराइल की हिफाजत के लिए उसके चारों ओर घेरा बनाना शुरू कर दिया है। यानी अमेरिका को आशंका है कि ईरान की तरफ से मिसाइल हमला होगा, जिसकी सुरक्षा के लिए घेरे बनाए जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि अमेरिका ने इजराइल की हिफाजत के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है जिसे भेद कर ईरान अपना इंतकाम पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये देखना होगा। अब सवाल ये है कि आखिरकार अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए हर तरह का रिस्क क्यों ले रहा है, और अमेरिका को मिडिल ईस्ट के इस इलाके में इतनी दिलचस्पी क्यों है। दरअसल इजराइल एक मुल्क के तौर पर खड़ा ही अमेरिका और ब्रिटेन की वजह से हुआ है। जिस जगह पर आज इजराइल है वहाँ कभी फिलिस्तीन हुआ करता था। फिलिस्तीन की ज़मीन पर यहूदियों का मुल्क इजराइल कैसे बसाया गया, कैसे बनाया गया, इस पर विस्तार से बात हम अपने किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन अब आपको मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दिलचस्पी और उसके असली रोल के बारे में बताते हैं। दरअसल अमेरिका ने इस इलाके में इजराइल के अस्तित्व को बचाने के लिए बड़ी चतुराई से अपनी चालें चली हैं। साल 1948 में जब फिलिस्तीन की ज़मीन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के बाद इजराइल नाम का एक नया मुल्क बन गया था, तब इजिप्ट की लीडरशिप में सीरिया और जॉर्डन समेत कई अरब देशों ने इस फैसले को नामंजूर किया और इजराइल के खिलाफ जंग लड़ी, जिसमें वो हार गए। ये पहला अरब इजराइल युद्ध था। दूसरा अरब इजराइल युद्ध 1967 में हुआ और 6 दिन तक ये जंग चली। इजराइल की इसमें बड़ी जीत हुई। 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर एक बार फिर से इजराइल पर हमला किया था, और इस जंग में अमेरिका की भारी मदद से ही इजराइल हारने से बचा था। इस जंग में अमेरिका की भूमिका से नाराज होकर सऊदी अरब की लीडरशिप ने तेल का उत्पादन करने वाले अरब देशों से
सबने मिलकर अमेरिका और ब्रिटेन समेत उनके साथी देशों को तेल बेचने पर पाबंदी लगाई थी। इस पाबंदी के बाद अमेरिका में भारी मंदी छा गई थी। उस घटना से सबक लेकर अमेरिका ने इस इलाके में अपनी रणनीति को बदला और इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने वाले उसके दो पड़ोसी देशों इजिप्ट और जॉर्डन के साथ उसकी परमानेंट संधि करा दी, यानी समझौता करा दिया। अमेरिका ने इस इलाके के बाकी देशों के साथ अपने ताल्लुक ठीक करते हुए वहां अपने फौजी अड्डे बना लिए। दरअसल मिडिल ईस्ट के देशों की आपसी दुश्मनी भी अमेरिका के बहुत काम आती रही है। इस इलाके में इस्लाम मत का जो सुन्नी मत है उसको मानने वाले देशों के लीडर सऊदी अरब और शिया मत को मानने वाले देशों के लीडर ईरान के बीच काफ़ी पुरानी दुश्मनी है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान भी अमेरिका का दुश्मन बन गया। लिहाजा ईरान के खौफ के चलते अमेरिका का साथी बनना भी कई अरब देशों की मजबूरी बना हुआ है। अब आपको बताते हैं कि अरब वर्ल्ड के बाकी मुल्क इजराइल और अमेरिका की इस खुली दादागिरी के आगे मौन क्यों है। मिडिल ईस्ट के इस इलाके में अमेरिका के कई फौजी अड्डे हैं, उसके हजारों सैनिक यहाँ तैनात हैं। सुन्नी मत को मानने वाले अरब देशों के लीडर सऊदी अरब के अलावा ओमान, बहरीन, कतर, यूएई, कुवैत, इराक, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट में अमेरिका के फौजी ठिकाने हैं और यहाँ उसके हजारों फौजी भारी हथियारों के साथ तैनात हैं। इनमें खतरनाक फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। यही नहीं, मिडिल ईस्ट के कई अरब देशों की फौज के पास मौजूद ज़्यादातर हथियार भी अमेरिका या उसके नेटो सहयोगी देशों से खरीदे गए हैं। ऐसे में उन हथियारों का मेंटेनेंस, उनका कंट्रोल भी अमेरिका के ही हाथ में है। इसके अलावा कच्चे तेल और नेचुरल गैस के खजाने वाले इस पूरे इलाके के देशों के लीडर्स और बिजनेस टाइकून्स की दौलत का काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों में है। लिहाजा इजराइल या यूं कहे कि अमेरिका से सीधे भिड़ना उनके बिजनेस हित में नहीं है। मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर मुल्कों में तेल और गैस के भंडार हैं और अमेरिका किसी भी सूरत में इस इलाके से अपना इन्फ्लुएंस खोना नहीं चाहता। यहाँ अमेरिका की दोस्ती भले ही कई बड़े मुस्लिम मुल्कों के साथ हो, लेकिन उसका वफादार मुल्क तो इजराइल ही है। या यूं कहें कि इजराइल एक तरह से खनिज तेल वाले इस इलाके में, खनिज तेल की दौलत वाले इस इलाके में अमेरिका के लिए एक चौकीदार की भूमिका निभाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वो अमेरिका के लठैत की भूमिका भी निभाता है और इसीलिए उसकी हिफाजत करना अमेरिका की मजबूरी है। अब देखना होगा कि अमेरिका इजराइल की हिफाजत के लिए किस हद तक जाता है और क्या वो ईरान के साथ एक ऑल आउट वॉर का रिस्क लेता है या नहीं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।